हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली आई वाज बिजी इन सम अनदर वर्क। तो अब से नहीं होगा ऐसा। आप लोग इस वीडियो को कंसिस्टेंटली देखते रहिए और आगे इसी तरीके से वीडियो बनती जाएगी। टाइम नहीं लगेगा, आपको पर डे वीडियो मिलती जाएगी। एक वीडियो पर डे आपको मिलेगी, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अनवाइस्ड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम लोगों ने उसी को देखा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अनवाइस्ड एस्टिमेटर के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अनवाइस्ड एस्टिमेटर आगे भी चलती रहेगी, बट थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है पॉपुलेशन से। किस पॉपुलेशन से? जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि e⁻x - θ, ओके। देन ऑब्टेन अनवाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। पहली बात, इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तो आप सोचोगे कि सर तो ये बतलाए कि अनवाइस्ड एस्टिमेटर को अगर कोई एस्टिमेटर दे दिया तो अनवाइस्ड कहेंगे या नहीं, उसका तरीका हम जानते हैं, लेकिन अनवाइस्ड एस्टिमेटर निकालने का तरीका क्या है। तो वैसे हम आगे पढ़ाएंगे कि कौन सा एस्टिमेटर हमेशा अनवाइस्ड होगा, कौन सा एस्टिमेटर नहीं होगा, इस चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। बट बिफोर दैट हम आपको बतला दें कि इस तरीके के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। कैसे? देखिए कैसे। सबसे पहले आप निकालिए कि जो हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है उस पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए। तो अगर उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे तो x1 x2 xn सबका एक्सपेक्टेशन निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, चलिए ज़रा सा देखते हैं एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये fx दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ओवर थीटा टू इन्फिनिटी x e⁻x - θ, ठीक है। ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसको आप तोड़ने के लिए ऐसे तोड़ सकते हैं, सीधे सीधे e⁻θ बाहर हो जाएगा और थीटा टू इन्फिनिटी x e⁻x dx। चूँकि ये थीटा से बाहर है तो इसको बाहर कर दिए। चलिए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप तोड़ लीजिए। आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। चलिए हम आपको ये एक क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं, फिर आगे से आप लोग खुद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन का तरीका है, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों तो देख लीजिए। a to b u v dv, ठीक है। दिस इज इक्वल टू होता है u a to b v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड दिस होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ a to b लग जाएगा। अब देखिए यहाँ u जो है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। u और v दोनों जो है x का एक फंक्शन है। चलिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि u बराबर है gx और दिस बराबर है hx, कुछ भी कह लो। आप लोग आइलेट मेथड का नाम सुने होंगे, आइलेट मेथड, ठीक है। ये होता है इन्वर्स फंक्शन, ये होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, a फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये आसानी से इंटीग्रेबल होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये भी आसानी से इंटीग्रेबल होता है। ये जो अलजेब्राइक है उसके बाद आसानी से। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम लोग भी मान लेते हैं। भी बोले तो जो इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो u इज हेयर इजली डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड v इज इजली इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। समटाइम्स जो होता है वो कुछ भी रखो किधर भी तो पता नहीं चलता है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम x को रख लें
v के जगह पे, तो क्या होगा, x को v के जगह पे रख लेंगे, x इज अ फंक्शन जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है, तो x को अगर v के जगह पे रख लें इंटीग्रेबल फंक्शन की जगह पे, तो यहाँ x का क्या हो जाएगा, x² ये हो जाएगा। तो यहाँ ये बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसलिए ये आइलेट मेथड को यूज करते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो इधर से इधर की ओर बढ़ता है, इंटीग्रेबिलिटी बढ़ती है, इंटीग्रेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीजेज। ठीक है, ये आपको समझा दिया। तो अब आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, u के जगह पे हम लोगों ने x ले लिया और v के जगह पे हम लोगों ने e⁻x ले लिया। तो अब इसको आप तोड़ लीजिए इस तरीके से, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर अब हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, थीटा टू इन्फिनिटी, तो पहले तो u को छोड़ दो, तो u के जगह पे x को छोड़ दिया हमने, थीटा टू इन्फिनिटी e⁻x। ठीक है, और चलिए यहाँ पे सबसे बाहर में हम e⁻θ से डिवाइड कर गुना कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले छोड़ दिया था, तो e⁻θ बाहर हो जाएगा, अब ये हो गया e⁻x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा टू इन्फिनिटी, अब dx/dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ठीक है, एंड दिस होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे e⁻θ, ये हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस e⁻x, तो माइनस x e⁻x। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लगता है, ये एक्चुअली इस टोटल पे लगता है। ठीक है, इस टोटल पे थीटा टू इन्फिनिटी लग जाएगा। ठीक है, ये टोटल पे थीटा, ये जो हम लोगों ने ये भी किया है, तो एक्चुअली होता क्या है कि कंप्लीट पहले आप इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हो, फिर आप वैल्यू को पुट करते हो, तो ये बात होती है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंटू थीटा टू इन्फिनिटी माइनस थीटा टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एंड इसका वैल्यू माइनस e⁻x हो जाएगा और फिर dx रहेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा e⁻x और ये दोनों खत्म हो गया और ये dx। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो e⁻θ एंड दिस वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी, e⁻∞ 0 होता है, e⁻∞ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 के बाद माइनस लगता है, ऊपर वाले के बाद नीचे माइनस देते हैं, थीटा की वैल्यू रखो, तो माइनस और फिर से माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, थीटा e⁻θ। गॉट इट। अब ये फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो e⁻x बदल जाएगा माइनस e⁻x में, तो e⁻x में हम फिर थीटा टू इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या होगा, e⁻θ, ये 0 प्लस दिस थीटा e⁻θ एंड माइनस, अब इनका वैल्यू डालते हैं, e⁻θ, e⁻∞ 0 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा, क्या हो जाएगा, सॉरी e⁻θ, जब थीटा का वैल्यू डालेंगे थीटा, तो 0 माइनस e⁻θ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e⁻θ इंटू थीटा e⁻θ एंड माइनस माइनस प्लस e⁻θ। e⁻θ जब बाहर आएगा तो e⁻θ से कट करके 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर आ गया 1 प्लस थीटा। क्लियर है। नाउ चूंकि हमारे पास रैंडम सैंपल ऑफ साइज n है, हम लोगों ने कहा है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज n है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होगा। ठीक है, यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इक्वल टू 1 प्लस थीटा फॉर ऑल i रन्स फ्रॉम 1 to n। क्लियर है, सारे i के लिए, क्योंकि सब तो पॉपुलेशन से ही आया ना, तो उनका एक्सपेक्टेशन जो है, ठीक है, हाँ ये अलग बात है, ये एक्सपेक्टेशन आया है कब, जब इस xi को रैंडम वेरिएबल माना गया है, ध्यान रहे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होगा, 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n
समेसन एक्स आई, एक्सपेक्टेशन अंदर गया तो 1/n समेसन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू थीटा. तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाले और हमें कुछ आइडिया मिला. क्या आइडिया मिला कि जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाले तो हमें आइडिया मिला कि 1 प्लस थीटा इसका एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब कि थीटा का एक सिंपल फंक्शन है. तो हम लोग एक्स बार का निकाल लिए और देख लिए इस तरीके से. तो आप देख सकते हो कि एक्स बार माइनस 1 इज अनवाइस्ड फॉर थीटा. ठीक है, तो हम लोगों ने अनवाइस्ड एस्टिमेटर निकाल लिया. क्लियर. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी व्यू में. ये देखिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कीजिए. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है कि क्यू टू पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर क्यू टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू पी है. ठीक है, तो और एक्स इक्वल टू दिस ये सारे नियम है और p का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. 0 और 1 को नहीं लेता है. तो फाइंड आउट इफ पॉसिबल द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन विच इज अनबाइस्ड फॉर p. ठीक है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ p निकालना है. अगर पॉसिबल होगा तो, हो सकता है पॉसिबल ही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसे निकालना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि, और वहाँ पे भी एक शब्द यूज किया गया है कि फाइंड आउट इफ पॉसिबल द फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, एक्स का ही केवल फंक्शन हो विच इज अनबाइस्ड फॉर p. तो हम लोग मान लेते हैं कि साई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एलोन. ठीक है, लेट अस कंसीडर that if possible psi x is a function of x alone which is unbiased for p. Got it? तो हम लोगों ने क्या किया, एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर p का लेटेस्ट हम लोगों ने साई एक्स एक फंक्शन मान लिया. तो अगर ये ऐसा है तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन जो होना चाहिए साई एक्स का, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स और p, ठीक है, ये होना चाहिए p के बराबर. ठीक है, इसका मतलब कि आप इसको लिख दीजिए समेशन ऑफ और एक्स इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साई एक्स p क्यू टू द पावर एक्स माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू p. ठीक है, और ये फुलफिल होना चाहिए फॉर ऑल p, यहाँ भी फॉर ऑल p. क्लियर है. तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि समेशन ऑफ और एक्स इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, साई एक्स और क्यू टू द पावर एक्स माइनस 1, p से p कैंसिल हो गया, बराबर इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल p. p यहाँ फॉर ऑल, यहाँ आप समझ रहे होंगे कि p का वैल्यू p तो हट गया तो फॉर ऑल p क्या, q भी p ही है, 1 माइनस p को ही q कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. अब चलिए हम इसको एक्सपैंड करते हैं. बस आपको समझाने के लिए एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट आप पावर सीरीज का एक रिजल्ट है उसको यूज कर सकते हैं. मैं उसको भी दिखा दूंगा कि क्या है. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साई वन क्यू टू द पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, प्लस साई 2 क्यू प्लस साई 3 क्यू स्क्वायर प्लस डैश 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 एंड दिस वुड इक्वल टू 1. ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल p. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया. कंपेयर करो दोनों साइड. अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्यों, q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता. हमने कह दिया है कि p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है. ठीक है, तो p बिलोंग्स टू 0 1 है, ओपन इंटरवल है, तो p का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता. मतलब p का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता तो q का वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता. तो q का वैल्यू 0 नहीं है, तो q का वैल्यू 0 नहीं है तो ये सब तो में q है. इसका मतलब, और यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गया, q टू द पावर 0 बराबर 1, q कुछ भी हो.
तो साई वन का वैल्यू 1 होना चाहिए, जहाँ तक मेरा समझ में आ रहा है। तो साई वन की वैल्यू 1 हो जा रही है, यहाँ से इम्प्लाई करेगा अगर कंपेयर करें दोनों साइड से। और यहाँ से साई 2 साई 3, चूँकि ये तो जीरो है नहीं तो यही जीरो है इसका मतलब। तो साई 1 इक्वल टू 1 एंड साई 2 इक्वल टू साई 3 इक्वल टू डैश डैश डैश, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये दोनों सेम टू सेम रहेगा। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन बना दो साई एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 1, यानी कि साई 1 इक्वल टू 1 एंड 0 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स ग्रेटर देन 1 क्यों, क्या है, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 1 के बाद 2 होगा 3 होगा, क्योंकि एक्स तो इंटीजर है तो एक्स उसी रेंज से लेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इसको। ये कहाँ से मैंने किया है ये आपको मैं बता देता हूँ। पावर सीरीज का एक रिजल्ट है कि 2 पावर सीरीज, लिख लीजिए अगर इस रिजल्ट को आप लिखना चाहें तो लिख लें कि 2 पावर सीरीज, ठीक है, 2 पावर सीरीज समेसन 0 टू इन्फिनिटी कह दो या कुछ भी, 0 टू इन्फिनिटी ए जे जेड टू द पावर जे एंड समेसन 0 टू इन्फिनिटी ही कह देते हैं बी जे जेड टू द पावर जे। देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी इसलिए कहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई इनफाइनाइट सीरीज में से अगर 1-2 टर्म हट जाता है तो इस इनफाइनाइट सीरीज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हैव द सेम वैल्यू फॉर every z in some interval if and only if aj equal to bj for all j equal to 0 1 2 dash dash dash, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि साई 1 प्लस साई 2 क्यू हम लोगों ने जैसा कि लिखा प्लस साई 3 क्यू स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अगर दूसरे साइड को एक्सपेंड करें तो क्या होगा कि 1 प्लस 0 इंटू क्यू प्लस 0 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो आप देख सकते हो कि साई 1 इक्वल टू 1 हो रहा है और दूसरा जितना भी है वो सब के सब 0 हो रहा है इस रिजल्ट के थ्रू। तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये कैसे काम कर रहा है कि ये है समेसन ए जे बी जे, समेसन 0 टू इन्फिनिटी या 1 टू इन्फिनिटी जो भी कहो ए जे जेड टू द पावर जे, और ये है समेसन बी जे जेड टू द पावर जे। तो दिस टू विल बी इक्वल फॉर, यहाँ पे क्यू है, फॉर क्यू टू बिलोंग टू सम इंटरवल 0 to 1 if and only if दिस एंड दिस इज इक्वल, मतलब साई 1 इक्वल टू 1 साई 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये बात आप हो गई। दूसरी बात तो क्या आया, ऑप्शन क्या आया हमारा क्वेश्चन का आंसर आया कि साई 1 इक्वल टू 1 एंड साई एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। दूसरी बात ये आपने निकाला दिस इज योर एस्टिमेटर, ठीक है। अगर आप कहें तो टी इक्वल टू साई एक्स, ठीक है, दिस इज विच इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 1 एंड 0 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये हमारा एस्टिमेटर है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये एस्टिमेटर है भी या फिर हम लोग जैसे बात करते थे एब्सर्ड है। देख लेते हैं। अब हमें एस्टिमेटर किसका निकालना था, पी का, एंड पी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारा जो टी का वैल्यू होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी का वैल्यू यानी कि साई एक्स का वैल्यू एक बार 1 आ रहा है, दूसरी बार 0 आ रहा है, जो कि पी कभी नहीं अटेंड करेगा। बिकॉज हमारा मतलब जो हमारा पैरामीटर स्पेस है वो है ही नहीं। तो ये जो फंक्शन टी का बन रहा है ये पैरामीटर स्पेस में इसका रेंज नहीं है, और इसका रेंज चूंकि पैरामीटर स्पेस में नहीं है, दैट इज वाई दिस साई एक्स इज एन एब्सर्ड एस्टिमेटर।
ठीक है, इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हेंस फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नो सेंसिबल एस्टिमेटर ऑफ पी बेस्ड ऑन एक्स एलोन एग्जिस्ट। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि हेंस फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नो सेंसिबल एस्टिमेटर ऑफ पी बेस्ड ऑन एक्स एलोन एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा कि बतलाया था कि हमारी एक क्लासेस चलती है सनराइज क्लासेस के नाम से दिल्ली में, जो कि आईएसएस के लिए कोचिंग प्रोवाइड कराती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए कोचिंग प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। सनराइज क्लासेस की सबसे बेहतरीन फीचर्स में से एक है कि आपको क्लास शुरू होने के साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो जाएगी। जो छात्र केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या जो छात्र ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लासेस की इंक्वायरी करने का अभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से आपको फ्री ट्रायल टेस्ट सीरीज और साथ में डेमो क्लासेस की जो चीज़ें हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारा वेबसाइट है www.sunriseclassesis.com। ठीक है, आप इसको ज़रूर विजिट कीजिए। 25 अप्रैल से आपको डेमो क्लासेस एज वेल एज फ्री ट्रायल और सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। किसका कितना फ़ी होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी हमारे वेबसाइट पे। आप तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।